हेलो एवरीवन। तो देखो यार, अभी तक हम लोग ना मैग्नेटिज्म में लॉरेंज फोर्स वगैरह पढ़ चुके थे। ये भी हमने देख लिया था कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद बायो सेवर्ट लॉ वगैरह। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग रिंग, है ना। मतलब रिंग आपकी कैसी कि एक वायर है, वो रिंग की फॉर्म में आपको दी गई है, ठीक है। तो उसमें आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी सपोज दैट क्या होगी, आपकी रिंग है, ठीक है। जिसकी रेडियस है, रिंग हो सकता है, सर्किल हो सकता है, जिसकी रेडियस आपकी दी गई है कितनी, आर, ठीक। इस पर आई करंट अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन कुछ हमें इस तरीके से दी गई है, ठीक। अब देखो, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ से अगर देखें, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पर भी आपका आर ही होगा, है ना, वो सब जगह डायमीटर। तो अगर यहां से हम देखें तो सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि आखिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए सेंटर पे हमें निकालना है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर, ये क्या होगा हमारा, ठीक। तो ध्यान दो यार, हम लोगों ने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा था, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने एक क्या पाम रूल भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो दोनों से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर डायरेक्शन देखी जाए हमारी, ठीक है, तो हमें किस पॉइंट पर निकलना है, यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि क्या करो आप पाम रूल में, थंब को लो, आप थंब को लो करंट की डायरेक्शन में, और ये जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स को लो उस पॉइंट की डायरेक्शन में जहां पर हमें निकालना है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया मेरा, ये मेरी थंब हो गई और ये मेरी फिंगर्स हो गई इस पॉइंट की डायरेक्शन में। तो जो ये पाम आएगी, है ना, ये राइट हैंड से निकालना है, और ये जो पाम आएगी मतलब कि बाहर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जहां पर भी ये डायरेक्शन होगी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस चीज से हमें ये तो क्लियर हो गया कि आखिर यहाँ पर सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हमारी क्या आ रही होगी, आउटसाइड, ठीक है। क्या होगी हमारी, आउटसाइड, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। अब इसके बाद आता है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, ठीक है। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, एक एलिमेंट मान लें, ठीक है। हम लोग यही करते हैं, किसी एक एलिमेंट के कारण निकाल लेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट, ठीक है। तो जैसा कि हमारा फार्मूला था, ठीक है, जो हम लोग देख चुके थे, ठीक है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी तो उसके सेंटर पर हमारा क्या फार्मूला निकलेगा। तो ये हमारा क्या था, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने डीएल लेंथ ली है ना, तो यहाँ पर हम क्या करें, डीवी है ना, स्मॉल एलिमेंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल एलिमेंट निकलेगा हमारा, ठीक है। तो डीवी हमारी जो आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट करंट आई डी एल और इनटू में आर साइन 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डीएल हमारा क्या होगा, आर हमारा क्या होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 पाई आर क्यू, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आर यहां पर क्या होगी, इसकी रेडियस, ठीक है, आर जो होगी इसकी रेडियस, ठीक है, अंडरस्टूड है ये, ठीक। अब देखो, अगर ध्यान दो इस पूरे फार्मूले में, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग देख चुके थे अच्छी तरीके से, θ1 sin θ1 प्लस sin θ2 करके आता है, ठीक है। तो अगर ध्यान दो तो यहां पर आपका क्या वेरी कर रहा है, ठीक है। यहां पर आपका अगर आप ध्यान दो तो ओनली एंड ओनली डीएल वेरी कर रहा है ना, लेंथ वेरी कर रहा है, करंट कांस्टेंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी हमारी कांस्टेंट है। तो क्या वेरिएबल हमारे पास जो वेरिएबल है वो है हमारा डीएल। तो भैया हम करें क्या, हमको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेशन, मतलब कि टोटल वायर की लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंट्रीगेट, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, इंट्रीगेट। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर डीबी और ये हो गया मेरा 0 टू बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, ये सारे देखो कांस्टेंट है जो टर्म वो आपके बाहर आ गए। साइन 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 90 इक्वल टू क्या होता है आपका 1, ठीक है। तो ये भी चला जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 1। तो मेरे पास बचा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन में आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर से आर गया, ठीक है, तो आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया मेरा डीएल, ठीक है। अब डीएल लेंथ का मुझे निकालना पड़ेगा क्या, लिमिट, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट का, आपको वैसे आप
फिजिक्स के स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी या फिर आनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब अगर बात करें यार लिमिट की, तो देखो ना यार dl क्या होगा, अगर पूरी लेंथ देखी जाए इस वायर की जिसकी रेडियस r है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी हमारी 2 पाई r, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल लेंथ हमारी क्या होगी 2 पाई r, मतलब यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी वो जाएगी 0 से 2 पाई r, ठीक है। अब इसका हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b माइनस 0, है ना, ठीक, b माइनस 0 ये लिमिट लगा के, है ना। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो यार ऐसे समझ लो, ये आ गया b, इसकी लिमिट होगी मेरी 0 से b, ठीक है। और ये क्या आ गया है मेरा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, और ये आ गया l, dl का हो गया आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका l, ये हो गई मेरी 0 से 2 पाई r, है ना, 0 से आपका कितना हो गया 2 पाई r, ठीक है। अब इस वैल्यू को रख देंगे हम सिंपल, ठीक है। तो अगर इस यहाँ में हटा रहा हूँ, ठीक है, अगर इसको हटाऊं मैं यहाँ पर और इस वैल्यू को सिंपल रखूं, ठीक है, इस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा यहाँ पर तो मेरा क्या आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो गया मेरा 2 पाई r माइनस 0, ठीक है। तो 0 तो ये गया, तो ये हमारा फाइनल जो आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट दी सेंटर, कहां पर, एट दी सेंटर, तो ये मेरी क्या आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या हो गया मेरा 2 पाई r, ठीक है। r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा मेरा 2 से ये 2 टाइम्स चला गया तो ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो फाइनल मेरी वैल्यू निकल के आई मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमारी क्या निकल के आई म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई, लेकिन ध्यान देना ये वैल्यू हमारी कब एप्लीकेबल होगी, ये वैल्यू हमारी तभी एप्लीकेबल होगी जब उसने पूछा है सेंटर पे, ठीक है, और डायरेक्शन भी मेरे को पता चल गई, ठीक है। अब कई बार क्या होगा आपको कि पूरा का पूरा सर्किल ना देखे, पूरा सर्किल ना देखे, आपको क्या दे सकता है आर्क दे सकता है, क्या दे सकता है आर्क, है ना, कि मान लो बोल दे कि अच्छा इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूँ, है ना, ये आगे मेरा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। मान लो उसने ये आपको पूरा का पूरा ना देके आपको उसने एक सिंपल पोर्शन दे दिया, ठीक है, कि यार ना ये मेरी आर्क दी गई है, ये मेरी आर्क दी गई है, और इस आर्क से आप क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, चलो इसको बना देते हैं, ये हो गया हमारा आर्क, ये हमारी आर्क है, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ये मेरी आर्क है, और इस आर्क में ये करंट है सपोज दैट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसने आपसे पूछा कि इस आर्क के कारण मेरे को बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब यार ठीक है, डायरेक्शन तो हमारी सेम हुई है ना, क्योंकि ये हमने वही लिया तो हमारी बाहर की साइड ही डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक। अब मान लो कि उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो आर्क है, आर्क की कुछ ना कुछ लेंथ दे रखी है, या फिर आर्क की यहाँ पर एंगल, ठीक है, कितने लेंथ की आर्क है आपकी, ठीक है। इसकी रेडियस हो गई आपकी r, और लेंथ हो गई आपकी कितनी लेंथ, हाँ ये जो लेंथ है ये मेरे को निकालनी पड़ेगी, जो मेरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। आर्क लेंथ आप लोग जानते हो, ठीक है, आर्क लेंथ जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी r इंटू में थीटा, है ना, मतलब आपकी एंगल इंटू में रेडियस, ये आपकी क्या हो जाएगी आर्क लेंथ, ठीक। अब देखो अगर ऐसा पूछ देता है आपको तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्या करना है सिंपल, यहां पर अगर पूरा सर्कल दे रहा था, ठीक है, पूरा सर्कल दे रहा था तो हमने लिमिट ली थी कहां से, लिमिट हमने ली थी 0 से 2 पाई यार। अब देखो यार पूरा सर्कल तो दे नहीं रहा है हमको, है ना, पूरे सर्कल की लेंथ तो हमें दे नहीं रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हम लिमिट लेंगे वो लिमिट हमारी कितनी होगी, हमारी लिमिट सिंपल होगी 0 से r थीटा, ठीक है। मतलब यहां पर हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पर हम लिमिट चेंज कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका लिमिट चेंज हो जाएगी, जो वैल्यू हो जाएगी मेरी r थीटा, ये मेरी हो गई लिमिट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, इसको मैंने फिर से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फिर से